नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 में कौन से महीने सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। काफ़ी दिनों से आप लोग ये जानना चाह रहे थे कि वर्ष 2022 में कौन सा समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा, किन किन महीनों में धन की बरसात होगी, किन महीनों में प्रॉपर्टी या वाहन खरीदना सही रहेगा और कब नौकरी लगेगी, कब विवाह होगा। साथ ही साथ कौन सा ऐसा समय है जिसमें आपको सावधान रहना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल हमारे जीवन पर ग्रहों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और कब हमें कौन सा कार्य करना है, अगर ग्रह स्थितियां उस कार्य के अनुकूल रहीं तो बहुत बड़ा लाभ होता है। लेकिन कभी कभी होता यह है कि हम कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, बाद में उसमें विवाद खड़ा हो जाता है। नौकरी बदलते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। नया व्यापार शुरू करते हैं तो घाटा हो जाता है। शादी ब्याह के रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं या फिर उस स्तर की सफलता नहीं मिलती है जिसने की अपेक्षा थी। तो इसकी वजह यह है कि इन सब कार्यों को उपयुक्त समय पर नहीं किया गया। जब आपको ये कार्य करने चाहिए थे तब आपने उन कार्यों को नहीं किया, इसलिए आपको नुकसान हुआ, अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। तो इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको ये जानकारी रहे कि आपको किस किस कालखंड में कौन कौन सा कार्य करने से अधिकतम लाभ होगा और किन किन कालखंडों में विशेष सावधानी बरतनी है। हालांकि गजकेसरी राजयोग के नाम से मैं हर माह के शुभ कालखंडों की जानकारी देता रहता हूं, लेकिन जीवन में उच्च स्तर की सफलता मिले इसके लिए पहले से प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको जानकारी होगी कि जीवन में कौन सा समय आपके लिए अनुकूल रहेगा और किस समय आप पर संकट के बादल छाने वाले हैं, तो आप उसी के अनुसार भविष्य की प्लानिंग कर पाएंगे और अच्छे समय का अधिकतम लाभ ले पाएंगे और ख़राब समय पर अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी राशि और राशि के स्वामी का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आपकी राशि कर्क राशि है और कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा। तो पहले ये समझेंगे कि आपकी राशि और आपकी राशि के प्रभाव के बारे में और फिर चर्चा करेंगे सर्वश्रेष्ठ कालखंडों की। कर्क राशि कालपुरुष की चौथी राशि है और ये राशि चंद्रमा की राशि है। इसके राशि के स्वामी हैं चंद्रमा और चंद्रमा की ही तरह कर्क राशि के जातकों का स्वभाव कोमल होता है और ऐसे जातक बहुत ही संवेदनशील और भावुक होते हैं, कल्पनाशील होते हैं और जितनी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं उतनी जल्दी शांत भी हो जाते हैं। गीत, संगीत, पर्यटन, इन सब से इनका लगाव होता है, लोकप्रिय होते हैं और सफल होते हैं। बचपन थोड़ा संघर्षमय होता है लेकिन बाद में सफलता अर्जित करते हैं और ऐसे जातक जीवन साथी के प्रति वफादार होते हैं और अपने घर और परिवार के बारे में सबसे अधिक केयरफुल होते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातक साधन संपन्न और धनवान भी होते हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है और चंद्रमा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं मंगल, देवगुरु और शुक्र। तो वर्ष 2022 में चंद्रमा के लिए, कर्क राशि के लिए देवगुरु, मंगल और शुक्र की ग्रह स्थितियां कैसी रहेंगी, इसी के आधार पर मैंने विश्लेषण किया है आपके जीवन के सर्वश्रेष्ठ कालखंडों के बारे में और उन कालखंडों के बारे में जहां पर आपको सावधान रहना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कर्क राशि की कुंडली। जनवरी और फरवरी तो बीत चुका है, मार्च से शुरुआत करते हैं और मार्च का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ महीना रहने वाला है। इस महीने
आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, क्योंकि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मंगल, शुक्र और शनि, मार्स, वेनस, सैटर्न, मंगल, शुक्र और शनि का महायोग बनेगा, जो कि आपके जीवन में 25 माह के बाद बन रहा है। और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। और लग्न भाव क्या होता है? लग्न भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, जहाँ से आपके व्यक्तित्व, आपकी वाणी, आपके विचार, आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य क्षमता, इन सब का विचार किया जाता है। और मंगल की दृष्टि पड़ने से आपके मन में साहस और पराक्रम की वृद्धि होगी। शुक्र की दृष्टि से आपके मन पड़ने से आपके मन में धन, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी। और शनि आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ देवगुरु आपके अंदर ज्ञान, बुद्धि और विवेक बढ़ा देंगे। यहां पर मंगल का गोचर 7 अप्रैल तक रहेगा। मकर राशि में मंगल का गोचर है, और मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, केंद्र के भाव में हैं। यहां पर मंगल रोचक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। रोचक राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि ये राजयोग व्यक्ति को जीवन में बहुत आगे लेकर के जाता है और उच्च स्तर की सफलता देता है। मंगल इच्छा शक्ति के कारक होते हैं। रोचक राजयोग बनने से आपकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होगी, आप बहुत अधिक परिश्रमी होंगे, और साथ ही साथ रोचक राजयोग बहुत अच्छा प्रशासक, बहुत अच्छा मैनेजर बनाता है, और राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता दिलाता है। आपको बता दूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी रोचक राजयोग का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर मंगल रोचक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, और कर्म भाव में मंगल सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं, क्योंकि एक तो मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है, और दूसरा यही भाव है जो कि व्यक्ति को मांगलिक नहीं बनाता है। दशम भाव के स्वामी मंगल हैं, तो ऐसे व्यक्ति विश्वविख्यात होते हैं। मंगल का गोचर सप्तम भाव में है, तो जीवन साथी के जीवन में भी उन्नति और लाभ देखने को मिलेगा। इस राजयोग के बनने पर, चूंकि कार्य क्षेत्र के स्वामी मंगल हैं, तो आपको नए नए काम मिलेंगे, जिसका लाभ आपको आगे चलकर मिलेगा। मंगल और शनि जब भी केंद्र के स्थान में गोचर करते हैं तो बहुत अधिक ऊर्जावान बना देते हैं। यहाँ पर शुक्र का भी गोचर है, और शुक्र की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। शुक्र विवाह के कारक होते हैं। तो मार्च 2022 31 मार्च तक शुक्र का गोचर सप्तम भाव में रहेगा, और इस गोचर काल में विवाह के प्रबल योग बनते हैं। आपका विवाह हो सकता है, या फिर वैवाहिक रिश्ते तय हो सकते हैं। और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल आपके लाभ भाव के स्वामी भी हैं, तो आपको हर तरह का लाभ देंगे। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ। मंगल पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। और साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जाना चाहें, वहाँ भी जा सकते हैं। खास करके मेडिकल के क्षेत्र में, या जो जातक पुलिस विभाग में नौकरी चाह रहे हैं, या वो जातक जो कि गेम्स और स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, या सैन्य क्षेत्र में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, ऐसे जातकों को बहुत अधिक सफलता दिलाएंगे मंगल। और शुक्र का सप्तम भाव में गोचर आपके भौतिक सुखों को भी बढ़ाएगा।
दाम्पत्य जीवन आपका अत्यंत सुखमय होगा। लव रिलेशंस जो हैं वो मैरिज में कन्वर्ट होंगे। साथ ही साथ आप नया घर, नया वाहन और सुख सुविधा, ऐश्वर्य और लग्जरी के साधन भी मार्च में खरीद सकते हैं। मंगल के प्रभाव से भूमि, भवन, वाहन, इन सब की भी प्राप्ति हो सकती है। 7 अप्रैल को मंगल का गोचर अष्टम भाव में हो जाएगा। अब इस पर चर्चा करते हैं। आप डेट नोट करते चलें। 7 अप्रैल से 7 मई, 17 मई, 7 अप्रैल से 17 मई, ये समय आपके लिए विशेष सावधानी का है। मैंने शुरू में बताया है कि कौन सा समय ऐसा होगा जबकि आपको सावधान रहना होगा। तो 7 अप्रैल से 17 मई का जो समय है, यहाँ पर आपको विशेष सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि मंगल का गोचर अष्टम भाव में होगा और शनि की राशि में होगा। मंगल और शनि में शत्रु भाव है, तो इसलिए आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा, क्रोध बढ़ेगा, कार्यों में अवरोध उत्पन्न करेंगे और मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिलेगा। साथ ही साथ मंगल आकस्मिक दुर्घटनाओं के कारक होते हैं, ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। तो अगर आप वाहन चलाते हैं तो विशेष सावधानी रखें। ब्लड संबंधी कोई आपको बीमारी है, हार्ट पेशेंट हैं आप, हाई बीपी के पेशेंट हैं, या पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो सावधान रहें, विशेष सावधानी बरतें। हालांकि सब कुछ नेगेटिव ही नहीं रहेगा, क्योंकि 13 अप्रैल को देवगुरु का गोचर आपके भाग्य भाव में हो जाएगा और देवगुरु का गोचर मीन राशि में हो रहा है। मीन राशि में देवगुरु अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, स्वराशि में गोचर करेंगे, तो बहुत अच्छा फल देंगे। तो भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा आपको। और ये देवगुरु का गोचर पूरे वर्ष आपके भाग्य भाव में ही रहेगा और देवगुरु साल भर, वर्ष 2022 दिसंबर तक आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट दिलाएंगे। साथ ही साथ इस वर्ष आप यात्रा, तीर्थ यात्राओं के लिए, देव दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। धार्मिक आयोजन आपके जीवन में होंगे, मांगलिक आयोजन होंगे और आपको पिता का सपोर्ट भी मिलेगा। 17 मई के बाद स्थितियां बदलेंगी और आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति बनेगी 17 मई के बाद, 17 मई से 27 जून तक। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। 17 मई को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और 17 मई से 27 जून, ये आप डेट नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको भविष्य की प्लानिंग करने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी आपको। 17 मई से 27 जून के दौरान मंगल राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर करेंगे, आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु के साथ मंगल की युति बनेगी। गुरु और मंगल का जो युति है, ये अत्यंत शुभ योग माना जाता है। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, शिक्षा, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, जबकि मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा, इन सब के कारक होते हैं। तो जब मंगल और गुरु की युति बनती है तो आपको जीवन में उच्च पद की प्राप्ति होती है और साथ ही इस युति के बनने पर धन का भी लाभ होता है। और चूंकि देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली में लग्न भाव पर पड़ रही है, देवगुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं। कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है और भाग्य भाव में देवगुरु का गोचर है, मंगल और देवगुरु की युति बन रही है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा 17 मई से 27 जून।
मंगल आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे और देवगुरु आपके अंदर ज्ञान का भंडार भरेंगे। अपने ज्ञान से आप लोगों को आकर्षित करेंगे, अपने पराक्रम से लोगों को आकर्षित करेंगे और ऐसे जातक ज्योतिष शास्त्र में, तर्क शास्त्र में, भाषण देने की कला में बहुत ही निपुण होते हैं, राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता अर्जित करते हैं या फिर गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मंगल और देवगुरु की युति बहुत अच्छे चिकित्सक, डॉक्टर, खास करके सर्जन बनाती है और ऐसे डॉक्टर, ऐसे सर्जन अपने जीवन में पद, नाम, यश, धन, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त करते हैं और ये जातक उच्च शिक्षा भी प्राप्त करते हैं और पढ़ाई के प्रति सदैव जागरूक रहते हैं। चूँकि मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं, संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव के भी स्वामी हैं। तो ऐसे में आपको इस युति के बनने से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो 17 मई से 27 जून का समय जो है आपको नौकरी मिल सकती है। सरकारी अड़चनें अगर किसी की तरह थी तो वो समाप्त होंगी और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में भी प्रबल लाभ के योग बन रहे हैं। और इसके बाद जो मंगल का राशि परिवर्तन होगा 27 जून से 10 अगस्त का, वह आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ कालखंड माना जा सकता है 2022 में। 27 जून 5:39 AM 27 जून को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के दशम भाव में, कर्म भाव में। यहाँ पर मेष राशि मंगल की अपनी राशि है, तो मंगल स्वराशि में गोचर करेंगे और साथ ही साथ दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। तो कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। 27 जून से और 10 अगस्त ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। सर्वश्रेष्ठ कालखंड आप मान सकते हैं इसको, क्योंकि मंगल दिग्बली होकर के कार्य क्षेत्र में है और देवगुरु भाग्य भाव में है, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं और दिग्बली मंगल आपके पराक्रम, शौर्य और साहस में अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे। बड़ा से बड़ा काम हो, आप उसे अपने साहस और पराक्रम से पूरा कर लेंगे। दशम भाव में मंगल, आपका व्यक्तित्व, इतना डैशिंग पर्सनालिटी आपकी होगी कि आप अपने कार्य को अपने सहयोगियों, अपने पार्टनर, अपने अधीनस्थों के सहयोग से पूरा करेंगे और अवार्ड या रिवार्ड आपको प्राप्त होगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा टारगेट सामने हो और हमें लगता है कि हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे और इस वजह से हम उस कार्य की शुरुआत ही नहीं करते और असफलता के डर से। लेकिन मंगल आपके अंदर इतना साहस, इतना आत्मविश्वास पैदा करेंगे कि आप उस कार्य को शुरू भी करेंगे और उस कार्य को पूरा भी करेंगे। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर, चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, मकान, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी। अब आप बहुत दिनों से मकान बनवाना चाह रहे थे लेकिन आप साहस नहीं कर पा रहे थे। आपके मन में एक भय था कि बन जाए, बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस तो नहीं पैदा होगी, तमाम तरह की आपके अंदर आशंकाएं और डर था। लेकिन जैसे ही मंगल का गोचर दशम भाव में होगा, आपके अंदर एक नया साहस, नई ऊर्जा का जन्म होगा। अपना काम शुरू कर देंगे। मकान बनवाना चाहते हैं, बनवा लेंगे। ऐसे ही और भी कोई कार्य है
जो आप नहीं कर रहे थे, कर पा रहे थे, वह कार्य आप पूरा करेंगे और इसमें भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि देवगुरु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है, आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। तो आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक और पराक्रम, इंटेलिजेंस के बल पर, अपनी प्लानिंग के बल पर बड़ा से बड़ा टारगेट अचीव करेंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। मंगल सेनापति होते हैं। आप कार्य क्षेत्र में किसी का दबाव नहीं बर्दाश्त करेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएंगे और लोगों का नेतृत्व करेंगे और लोग आपके आदेशों निर्देशों का पालन करेंगे। और ऐसे जातक सैन्य क्षेत्र में, पुलिस विभाग में या चिकित्सा के क्षेत्र में या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करते हैं, उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करते हैं और व्यापार के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल करते हैं। तो मंगल का गोचर दशम भाव में देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है लग्न पर, पराक्रम भाव पर। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी भी आपको मिल सकती है या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिलेगी। इसके बाद का कालखंड जो है वह भी बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मंगल 10 अगस्त को, ध्यान दीजिएगा, 10 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में गोचर करेंगे और लाभ भाव के स्वामी जो हैं वो हैं शुक्र। शुक्र और मंगल की युति पराक्रम और सौंदर्य का संयोग, साहस और ऐश्वर्य का संयोग और ये लाभ के भाव में तो कहना ही क्या है, हर तरह से आपको लाभ होगा। शुक्र संतान के कारक होते हैं, मंगल संतान भाव के स्वामी हैं। मंगल का गोचर लाभ के भाव में हो रहा है, संतान की प्राप्ति होगी। शुक्र विवाह के कारक होते हैं, तो 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक विवाह के भी योग बनते हैं। पंचम भाव से लव और रोमांस का विचार किया जाता है। मंगल का गोचर शुक्र की राशि में है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, पंचम भाव के स्वामी भी हैं, तो नए रिलेशंस बनेंगे। लव रोमांस की स्थिति आपके पक्ष में होगी और वो विवाह में कन्वर्ट हो सकती है। साथ ही साथ 17 अगस्त को सूर्य का गोचर धन भाव में होगा। ये बहुत बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन है आपके जीवन के लिए। 10 अगस्त को मंगल गोचर करेंगे लाभ भाव में, सूर्य गोचर करेंगे धन के भाव में और 17 सितंबर तक सूर्य का गोचर धन के भाव में रहेगा और मंगल का 16 अक्टूबर तक लाभ के भाव में रहेगा। तो धन आएगा और धन का संचय भी होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर स्वराशि में है। तो जो जातक शासन, प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा, न्यायिक सेवा, इन सब क्षेत्रों में हैं, ऐसे जातकों को विशेष लाभ होगा धन का। साथ ही साथ जो जातक सैन्य क्षेत्र में हैं, मिलिट्री में, एयरफोर्स में, नेवी में या चिकित्सा जगत में हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, सीएमओ हैं, सीएमएस हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, या जिनका चिकित्सा जगत के क्षेत्र में कोई खुद का व्यापार व्यवसाय है, मेडिकल स्टोर है, पैथोलॉजी लैब है, क्लिनिक है, या जो जातक गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, उन सभी जातकों को मंगल के प्रभाव से, सूर्य के प्रभाव से और देवगुरु के प्रभाव से धन का भी लाभ होगा, धन का संचय भी होगा, धन का निवेश भी होगा और साथ ही साथ समाज में मान सम्मान की भी वृद्धि होगी। आइए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। 16 अक्टूबर से 13 नवंबर, डेट नोट कीजिए, बहुत सावधान रहना है।
16 अक्टूबर से और 13 नवंबर, ये कालखंड आपके लिए बहुत सावधानी बरतने का है, क्योंकि मंगल का गोचर विदेश भाव में होगा, 12वें भाव में होगा, शत्रु की राशि में होगा। बुध की राशि में है, मिथुन राशि में गोचर होगा, शत्रु की राशि में है। चूंकि 12वें भाव के स्वामी बुध हैं और बुध और मंगल में नैसर्गिक शत्रुता है। साथ ही साथ यहाँ पर मंगल वक्री होंगे। और एक और जो स्थिति है खराब बन रही है वह यह है कि सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर को तुला राशि में होगा, सुख भाव में, और तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, तो सुखों में कमी लाएंगे, पारिवारिक तनाव बढ़ाएंगे। मंगल विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं तो खर्चों में वृद्धि करेंगे, अनावश्यक खर्च होंगे, चिकित्सा पर खर्च हो सकता है, या बिला वजह के कोर्ट कचहरी के मैटर्स में जो है आपका पैसा खराब हो सकता है। वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि शत्रु भाव पर पड़ रही है, 6ठे भाव पर, शत्रु बढ़ेंगे। रोगों से भी आपको सावधान रहना होगा, और कर्ज तो ना लेना है ना देना है इस गोचर काल में। 16 अक्टूबर से 13 नवंबर का समय आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक बिताना होगा, क्योंकि मंगल व्यय के भाव में है, सूर्य नीच के हो रहे हैं और सुख के भाव में नीच के हो रहे हैं। प्रॉपर्टी संबंधी विवाद हो सकता है, घर में तनाव होगा, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद पैदा हो सकता है, तमाम इस तरह की स्थितियां बनेगी, मेडिकल खर्चे बढ़ेंगे आपके। तो इस गोचर काल में आप सावधान रहें, मंगल का उपाय करें, बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक चांदी की अंगूठी या चांदी की चेन धारण करें, इससे आपको राहत मिलेगी। और साथ ही साथ सूर्य का उपाय तो निश्चित रूप से कीजिएगा। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक सूर्य का उपाय करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य दें, तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन डाल करके प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य दीजिए, पिता की सेवा कीजिए। ये सब उपाय करेंगे तो ये समय आपका 16 अक्टूबर से 13 नवंबर का जो है वो बहुत अच्छे से बीतेगा। और 13 नवंबर को एक बार फिर से मंगल का गोचर आपकी कुंडली के लाभ भाव में हो जाएगा, और पूरा दिसंबर का महीना आपके लिए 13 नवंबर के बाद का जो समय है फिर से एक बार आपके जीवन में खुशियाँ लौटेंगी, लाभ होगा और बहुत कुछ आपके लिए अच्छा होगा। एकादश भाव आपकी इच्छाओं, सपनों, आकांक्षाओं का होता है, और मंगल का फिर से एकादश भाव में गोचर होना आपके किसी बड़े सपने को पूरा करेगा, आपकी किसी बड़ी इच्छा को पूरा करेगा। तो इस तरह से मैंने कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ कालखंडों पर चर्चा की, और वो समय की भी चर्चा की जबकि आपको विशेष सावधानी बरतनी है। तो इसी के अनुसार आप अपनी प्लानिंग करें, सावधानी बरतें, उपाय करें, निश्चित तौर पर आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।